नमस्कार दोस्तों, कहानी किंग सीरीज़ की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को मैंने वत्सल ताम्रकार ने ही लिखा है। इस कहानी का शीर्षक है आज का रावण। आइए मैं आपको सुनाता हूँ आज का रावण। पौराणिक कथाओं और बुजुर्गों की ज़ुबानी या फिर किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, टीवी हो, रेडियो हो, हर धर्म के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख अथवा ईसाई, हम सब ने रावण और श्री राम के विषय में सुना ज़रूर है। रावण अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए जाना जाता है और श्री राम अपनी निर्मलता, पौरुष, मर्यादा, त्याग और दया के कारण। रावण को सभी लोगों की छवि में बुरा बताया गया है। रावण पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ पंडित था, ये बात भी सभी को पता है। रावण के 10 सिर थे, कहा जाए तो 10 रूप। वह अति बलवान भी था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि वह स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी और समुद्र को मीठा करने की तैयारी में लगा था। आप सभी का सोचना सही है, हम रावण के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। इन दिनों देखा जा रहा है कि हम सभी नई नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं और देखा जाए तो यह सब संभव एक यंत्र के माध्यम से हो रहा है। क्या आपको उसका नाम पता है? शायद आप उसे पहचान गए हो, परंतु उस यंत्र को आज का रावण कहें तो गलत नहीं होगा। आप सभी इससे रोज रूबरू होते हैं। देश विदेश की खबर कुछ ही पल में आपकी हथेलियों पर होती है। आज का रावण सिर्फ एक 5 इंच का यंत्र बन चुका है। इसके 10 सिर तो नहीं है, परंतु यह हम इंसानों के 10 क्या 1000 रूप भी पल भर में बदल सकता है। यह खुद में एक गहरा सागर है और आजकल के बच्चे इसमें डूब रहे हैं। राम सीता आप अपने माताजी पिताजी को समझिए और लक्ष्मण अपने आप को। और आज का रावण आप सभी जान ही चुके हैं, आपके मोबाइल फ़ोन को। जैसे रावण की मृत्यु के बाद राम भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि जाकर रावण के पास बैठो और ज्ञान अर्जित करो, वैसे ही माता पिता आपको रावण के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए छोड़ते हैं। परंतु आप क्या सच में सिर्फ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं? राम जी के त्याग और बाकी गुणों के कारण उन्हें रावण को पार लगाने की क्षमता आई और उन्हें उन सभी त्याग, निर्मलता, आचरण के कारण जिसे हम रावण मानते हैं वह मिला। राम जी, सीता जी जैसे हमारे माता पिता आज के युग में उस युग जैसे त्याग, कड़ी मेहनत से हमें लक्ष्मण बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे हाथों में आज का रावण देकर कहते हैं ज्ञान अर्जित करो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? माता पिता का खुद का एक ही सपना होता है कि हमारा बच्चा खुश रहे, सुखी रहे। इन दिनों कंपटीशन बढ़ने के कारण मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन आज के बच्चों में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और इस व्यवहार को माता पिता बखूबी समझते हैं और अपने बच्चे को हर हाल में सुखी व खुश रखते हैं। बच्चे की मुस्कान ही माता पिता की दिल की धड़कन कहें तो कम नहीं होगा। माता पिता अपने बच्चे को लक्ष्मण के रूप में देखना पसंद करते हैं, जैसे आज्ञाकारी आदि, पर बच्चा अपने आप को हनुमान समझता है। आप उसे संजीवनी लेने भेजेंगे, वह पर्वत लेकर आएगा। आप लंका भेजेंगे, वह आग लगाकर आएगा। आप रावण के पास भेजेंगे, वह रावण की नाक में दम कर आएगा। माता पिता और बच्चों के बीच जो प्रेम है वह हम सभी महसूस कर सकते हैं और करते हैं। आज के रावण से बच्चे को दोस्ती करना बहुत लाभदायक मालूम पड़ता है और होता भी है कुछ के लिए, और सही उपयोग किया जाए तो हम सब के लिए। राम जी ने रावण को पार लगाकर लक्ष्मण को उसके पास भेजा। माता पिता आज के रावण से उसी प्रकार जिन्हें वह लक्ष्मण समझकर छोड़ रहे हैं वह हनुमान है, और इतिहास गवाह है कि रावण और हनुमान कभी साथ नहीं आ सकते। पर राम जी का काम दोनों ने ही किया है। रावण के ना होते रामायण पूरी नहीं होती और हनुमान के ना होते श्री राम। वैसे ही माता पिता जानते हैं कि आज के युग में आज का रावण और हनुमान का सही तालमेल में होना कितना ज़रूरी है। सवाल यह उठता है, आज का रावण हनुमान पर हावी हो रहा है? तो जिस तरह कोई बात हनुमान पर उठती है,
तो श्री राम पर बात आती है। उसी प्रकार आज का रावण अगर बच्चों पर हावी होता है तो माता पिता को लगता है कि बात उनकी परवरिश पर आ रही है। क्या ये मानना सही सोच है? रावण पर कंट्रोल तो किसी का नहीं रहा है, चाहे बात आज की हो या पुरानी। रावण ज्ञानी भी है और अहंकारी भी। यह निर्भर लक्ष्मण पर करता है कि उसे क्या अर्जित करना है। और यह बात भी उतनी ही सच है कि आचरण और संस्कार का प्रभाव ही जीवन की दिशा, संबंध और स्थिति को दर्शाता है। बच्चा एक उम्र में ही आकर गलत संगति में पड़ता है। क्या यहाँ पर आपके दिए गए आचरण को उसने त्याग दिया, संस्कारों को पैरों से रोन दिया? इन सब में आज का रावण कैसे महत्वपूर्ण है, जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए अलविदा, जल्दी लौटेंगे आज के रावण के साथ। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।